क्या हुआ? अभी तक तुझसे घर का काम नहीं हुआ? माँ बस कर रही हूँ, ठंड बहुत ज्यादा है, मेरे हाथ और पैर सुन हो रहे हैं इस ठंड में। अरे बस कर, मैं सब जानती हूँ तेरे ड्रामे। काम से बचने के लिए तुझे और कोई बहाना नहीं मिला क्या? नहीं माँ, मैं कोई बहाना नहीं मार रही हूँ, बहुत तेज ठंड है, इतनी ठंड में मैं काम कैसे करूँ? तभी वहाँ टुनटुनी का पिता कालू कौआ आ जाता है। अच्छा, तो अब काम से बचने के लिए बहाने ढूंढ रही है तू। देख, चाहे जितने मर्जी बहाने लगा ले, इस घर के सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे, नहीं तो तुझे आज की रात खाना नहीं मिलेगा। पापा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर किस बात की मुझे आप सजा दे रहे हो? ये सुनकर कालू कौआ गरम चिमटा करके बेचारी टुनटुनी की पंखों पर लगा देता है। माँ बचाओ मुझे, बहुत दर्द हो रहा है, पिताजी छोड़िए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब घर का सारा काम करेगी तू, समझी? ये सब सुनकर टुनटुनी बहुत रोती है और अपनी मरी हुई माँ टूनी चिड़िया को याद करती है। माँ कहाँ हो आप? मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सौतेली माँ मुझे अपनी बेटी नहीं समझती। टुनटुनी बेचारी रोती हुई ठंड में घर के काम करने लगती है। तभी उसके घर के बाहर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आती है। कालू और सुंदरी ने तो टुनटुनी का जीना हराम किया हुआ है, वो उन लोगों के साथ कैसे रहेगी? मैं अपनी बेटी टुनटुनी को अपनी आंखों के सामने जुल्म सहन करने नहीं दूंगी। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा सर्दी में टुनटुनी के हिस्से के सारे काम कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कालू और सुंदरी उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। अरे एक बार हमें इस टुनटुनी चिड़िया की मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, लेकिन इस टुनटुनी से छुटकारा कैसे मिलेगा? ये तो हमारी बहुत बड़ी मुसीबत है। जैसे इसकी माँ को रास्ते से हटाया था, वैसे ही इसको भी सर्दी के चलते रास्ते से साफ कर देंगे। ये सब बातें दरवाजे पे खड़ी टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी के सामने आ जाती है। भूतिया चिड़िया की आत्मा, बचाओ! चिल्लाओ मत बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारे पिता से अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। उन्होंने मुझसे शादी की, फिर सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, जिसके बाद भरी ठंड में उन्होंने रात भर तड़पने के लिए मुझे बाहर छोड़ दिया। मेरे पास एक भी कंबल नहीं था, जिसके चलते मेरी मौत हो गई और अब वो तुम्हें मारना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। जब कालू नहाने जाता है तो गीजर से एकदम बर्फ का पानी निकलता है। इसके चलते उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अरे सुंदरी, इस गीजर को अचानक से क्या हो गया है? अरे टुनटुनी, जा जल्दी जाकर मेरे लिए गर्म पानी कर नहाने के लिए। अब ऐसे ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों को बहुत परेशान करती है, जिससे डरकर वो दोनों एक तांत्रिक बाबा को अपने घर बुलाते हैं। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है। देख तांत्रिक, हमारे बदले के बीच में तू मत आ, इन दोनों को सजा तो मिलनी बहुत जरूरी है। आज इन दोनों के चलते हमारी ये हालत है और ये दोनों मिलकर मेरी बेटी के साथ भी वही कर रहे हैं जो इन्होंने मेरे साथ किया था। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा तुम इन्हें दे रही हो? भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बाबा को सब सच बता देती है, जिसे सुनकर कालू और सुंदरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे मेरी गलती का एहसास है। माना मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक मौका चाहता हूँ अपनी गलती को सुधारने के लिए। अब से हम टुनटुनी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। माँ माफ कर दीजिए, पिताजी को अपनी गलती का पछतावा हो गया है। टुनटुनी की बात मानकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है। अब कालू और सुंदरी टुनटुनी का बहुत ख्याल रखते हैं। एक रात गांव में हरी तोता और टुन्नू चिड़ा नदी के पास बैठकर कपड़े धो रहे थे। तभी पानी में से कुछ आवाज आई। अरे टुन्नू, जरा देखना, पानी में से कुछ आवाज आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। ये कहकर वो दोनों नदी के पास जाते हैं। तभी तीन भूतिया चिड़िया की आत्मा नदी से बाहर आती है। बचाओ, कोई बचाओ,
भला ये पानी में से कैसे भूतिया चिड़िया की आत्मा बाहर आ रही है? इससे पहले हमारी जान चली जाए, भागो यहाँ से। कहाँ भाग कर जा रहे हो तुम दोनों? हमसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। छोड़ दो हमें, हमने कुछ नहीं किया। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा उनके गले में रस्सी डालकर उन्हें पानी में ले जाकर डुबोकर मार देती है। बदला लेंगे हम तुम गांव वालों से। तुम मतलबी पक्षियों के लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। एक एक को तड़पा कर मार डालेंगे। ये कहकर वो दोनों वहाँ से गायब हो जाती हैं। कुछ दिन बाद दो पक्षी उस नदी को नाव में बैठकर पार कर रही थी कि वो तीनों गर्भवती भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आकर कहती है, अरे हमारा शिकार हमारी ओर आ रहा है, मार डाले क्या? मारना तो पड़ेगा ही। तो चलो बाढ़ का सैलाब ले आए इनके लिए। ये कहकर वो अपनी शक्तियों से बाढ़ ले आती है, जिसमें नाव के साथ वो दोनों पक्षी भी मर जाते हैं। इसी तरह सबको मार डालेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। बाढ़ आएगी और सबको बहाकर ले जाएगी। अब जो भी पक्षी उस नदी की तरफ जाता तो वो तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा उन्हें मार देती। अब गांव में पक्षियों के ऐसे गायब हो जाने की वजह से सब परेशान थे। अरे मुखिया जी, ये गांव में क्या हो रहा है? पक्षी गायब क्यों हो रहे हैं? आप कुछ क्यों नहीं करते? देखिए, आप सभी लोग परेशान मत होइए, मैं गांव के पक्षियों को ढूंढने की कोशिश कर ही रहा हूँ। ऐसा कहकर वो सुराग ढूंढने के लिए नदी किनारे पहुंच जाता है। तभी उसे तीन भूतिया चिड़िया की आत्मा की बात करने की आवाज आती है। मुखिया पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनता है। आखिर ऐसे 2-4 पक्षियों को कब तक मारेंगे? मजा तो तब आएगा जब पूरे गांव में बाढ़ का सैलाब आएगा और ये सब के सब उसमें बह जाएंगे। बिल्कुल सही कहा दीदी। तो फिर देर किस बात की? कल ही गांव वालों के लिए आखिरी दिन होगा। उसके बाद इनका भी वही हाल होगा जो हमारा हुआ था। हे भगवान, ये तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा कल गांव का विनाश करने वाली है। मुझे कुछ करना होगा। मुखिया सारी बात सुनकर दबे पांव तांत्रिक के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। साथ ही बाढ़ से बचने के लिए गांव को आगाह कर देता है और नाव भी तैयार कर देता है। अगली सुबह होते ही मुखिया सबसे गांव खाली करने को कहता है, जिस वजह से सब अपना सामान लेकर वहां से जा रहे होते हैं। लेकिन इतने में तीनों भूतिया चिड़िया की आत्मा उड़ती हुई वहां आती है। आज इन सब गांव वालों का समय समाप्त हुआ। बाढ़ में नहाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो बाढ़ ले आती है। तभी तांत्रिक और मुखिया नाव में बैठकर उनके पास आते हैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि तुम मासूम लोगों की जान ले रही हो? तू कौन है जो लहराता हुआ इस नाव में आ रहा है? मैं इस गांव का मुखिया हूँ और मुखिया होने के नाते तुमसे ये सवाल कर रहा हूँ, कौन हो और क्या चाहती हो? अरे इन पक्षियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत कुछ बिगाड़ा है। नफरत होती है हम तीनों को तुम पक्षियों की फितरत से। उस दिन हम तीनों बहनें बड़ी खुशी से इतने समय बाद अपनी मायके जा रही थी। तभी हमने नाव वालों से कहा, अरे भैया इतनी देर हो गई है, कब नदी पार होगी? जी टाइम लगेगा, आप चिंता मत करो। भैया ध्यान से चलाना। वो क्या है ना, हम तीनों बहनें माँ बनने वाली हैं। हम अपने मायके जा रही हैं। तीनों बैठकर आराम से बातें कर ही रही थी कि अचानक से नदी में बहुत बड़ा तूफान के साथ बाढ़ आ जाती है और वो नाव के पक्षी उसमें समा जाते हैं। वहीं तीनों बहनें भी नाव से बाहर आ जाती हैं। किसी को तैरना नहीं आता था और वो मदद की गुहार लगाती है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ, हमारी मदद करो, हमें बाहर निकालो। अरे नाव वाले भैया हमें बचा लीजिए। वो तीनों बहनें मदद की भीख मांगती हैं, लेकिन तीनों गर्भवती बहनों की कोई मदद नहीं करता। और इस तरह हम तीनों मरने के बाद भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई। इन पक्षियों ने हमारी मदद नहीं की ना, अब हम इन सबको मार डालेंगे।
मूर्ख भूतिया चिड़िया की आत्मा, तुम सोच रही हो कि गांव के पक्षियों की जान लेकर तुम खुश रहोगी? तो गलतफहमी से बाहर आओ, क्योंकि तुम दोनों के साथ तुम तीनों के बच्चे भी अकाल मृत्यु मरकर उनकी भी आत्मा भटक रही है। ये सब लोग तो मर जाएंगे, पर तुम्हारे बच्चों को मुक्ति कैसे मिलेगी? ये सुनकर वो तीनों रुक जाती हैं और बाबा से मदद मांगती हैं। अगर तुम सच में अपने बच्चों की मुक्ति चाहती हो तो अपनी स्वयं इच्छा से इसी बाढ़ में मुक्त हो जाओ। भगवान के लिए इस गांव को छोड़कर चली जाओ। आप सही कह रहे हैं बाबा, हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने बच्चों के बारे में तो सोचा ही नहीं। सुंदरी टुनटुनी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें माफ कर दीजिए। ये कहते ही वो तीनों उस बाढ़ में गायब हो जाती हैं। अब गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। रात के अंधेरे में टुनटुनी, पिंकी और भूरी तीनों बहन जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी उन्हें कालू, बंटी और टुन्नू चिड़ा दिखाई देते हैं। वो उन्हें छेड़ते हुए बोलते हैं, अरे खूबसूरत चिड़िया, कहाँ जा रही है मसकली बनके? हमें बताओ, हम भी चलते हैं तुम तीनों के साथ। वो तीनों बहनें उन पक्षियों की बात सुनकर आगे की तरफ तेज तेज उड़ने लगती हैं कि तभी अचानक वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती हैं और उन हवाओं के साथ एक धीमी आवाज आती है, तुम मेरी बेटियों को छेड़ रहे हो, अब तुम तीनों में से एक भी नहीं बचेगा। ये आवाज सुनकर वो तीनों पक्षी थोड़ा डर जाते हैं, जिसके बाद वो डरते हुए बोलते हैं, कौन है यहाँ? कौन है यहाँ जो हमें डरा रहा है? उसके इतना बोलते ही भूतिया चिड़िया उसके सामने आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों की इतनी हिम्मत, तुम तीनों ने मेरी बेटियों को छेड़ने की कोशिश करी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस मुंह से तुमने मेरी बेटी को कमेंट किया, उसी मुंह को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगी। बाप रे बाप, ये तो भूतिया चिड़िया है और ये तीनों भूतिया चिड़िया की बेटियां हैं। है भगवान, हमने किसे छेड़ दिया? हमने तो खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी है। भूतिया चिड़िया, हमें माफ कर दे, हमें नहीं पता था कि ये तेरी बेटियां हैं। तुम जैसे नीच पक्षियों को जीवित रहने का कोई हक नहीं। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम कल किसी और चिड़िया को छेड़ोगे और मैं ऐसा नहीं कर सकती। इतना कहकर भूतिया चिड़िया उन तीनों को अपनी शक्ति से हवा में उड़ा देती है और उनकी गर्दन काट कर उन्हें पेड़ पर उल्टा टंगा देती है। इस तरह उन तीनों की एक भयानक मौत हो गई। बच्चों, अब तुम बेफिक्र होकर घर चली जाओ। अगर तुम्हें कोई भी परेशान करेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे ही काफी दिन गुजरने लगते हैं। अब रोज भूतिया चिड़िया किसी न किसी पक्षी को मार कर उनका खून पीकर उन्हें पेड़ पर लटका देती है। ये सब देखकर जंगल के पक्षी आपस में बात करते हुए बोलते हैं, आखिर ये भूतिया चिड़िया कौन है और ये पक्षियों को क्यों मार रही है? हमें इस भूतिया चिड़िया का राज पता लगाना ही होगा। जब भी टुनटुनी, पिंकी, भूरी को कोई परेशानी होती है, ये भूतिया चिड़िया उन्हें बचाने आ जाती है। अब वो ही हमें इस भूतिया चिड़िया का राज बताएंगी। टुनटुनी दीदी, अब तुम खूंखार होती जा रही है। वो अब हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए पक्षियों को मारना शुरू कर रही है। हमें माँ से बात करनी ही होगी। हाँ भूरी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें माँ से बात करनी ही होगी। इतना कहकर टुनटुनी अपनी माँ की फोटो पर हाथ रखती है और बोलती है, माँ आप यहाँ पर आइए, हम तीनों बहनों को आपसे कुछ बात करनी है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है। क्या हो गया मेरे बच्चों, तुम्हें फिर कोई परेशान कर रहा है क्या? अगर कर रहा है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। नहीं माँ, आप अब इस जंगल में किसी को भी नहीं मारेंगी। आप एक खूंखार भूतिया चिड़िया बनती जा रही हैं। आखिर क्यों मार रही इन सब पक्षियों को? अच्छा, तो अब मेरे बच्चों को मुझ पर ही शक होने लगा, क्योंकि आप हमारी माँ नहीं बल्कि एक भयंकर भूतिया चिड़िया बन गई हैं। हाँ, हम मानते हैं कि आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब बस बहुत हुआ। हम बड़े हो चुके हैं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। वही उन सब की ये बातें जंगल का जिगरबाज सुन रहा होता है। वो उड़ता हुआ जंगल के सब पक्षियों को बताता है, जिसके बाद सब जंगल वाले उन तीनों बहनों के घर के अंदर आते हैं और उस भूतिया टूनी चिड़िया से बोलते हैं, इसका मतलब तुम कोई मामूली भूतिया चिड़िया नहीं, इन तीनों की माँ हो। अगर तुम इन तीनों की माँ हो तो तुम हम जंगल वालों को क्यों मार रही हो?
बताती हूँ। आज से 18 साल पहले की बात है। इसी जंगल में अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। मेरे बच्चों के पिता इस दुनिया में नहीं थे। जब भूरी ने जन्म लिया तभी उसके पिता मर गए और इसका ताना मेरे ससुराल वाले हमेशा मुझे देते रहे कि तेरे घर में चिड़िया है, हमें चिड़िया की नहीं बल्कि चुड़े की जरूरत है। उन लोगों ने हम लोगों को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन हम लोग हर बार बच गए। ऐसे ही एक बार की बात है, मैं अपनी बेटियों के साथ बाजार गई हुई थी, तभी एक हवाई मोटर आई और उसने मुझे टक्कर मार दी। मैं मर तो गई, लेकिन आज तक मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण एक भूतिया चिड़िया बनकर ही किया है। लेकिन माँ बस करो, अब हम बड़े हो चुके हैं। हमें जब भी आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला लिया करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप चले जाओ, आप अपनी दुनिया में जाओ यहाँ से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर भूतिया चिड़िया रोने लगती है। ठीक है बेटा, मैं यहाँ से अपनी दुनिया में जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हुई तो तुम बेझिझक आवाज लगा देना। मैं अपनी दुनिया से तुम्हारी दुनिया में मदद करने जरूर आऊंगी। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जंगल वाले भूतिया चिड़िया की बेटियों को अपनी बेटी की तरह पालने लगते हैं।